वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईफा केमिस्ट्री जेई नीट पर। बच्चों, एल्काइल हैलाइड का अपना टॉपिक चल रहा था और उस टॉपिक में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्लियर की थी। कुछ एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशंस क्लियर की थी और लास्ट मैंने बच्चों उसमें आपको समझाया था। कौन सा रिएक्शन समझाया था बेटा? लास्ट मैंने रिएक्शन समझाया था आपको उसमें सेंडमेयर। ओके, तो फिर से क्लियर करते हैं इसको एक बार। सेंडमेयर को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, विद मैकेनिज्म सीखेंगे। देखो क्या था सेंडमेयर बेटा। मेरे पास यहाँ एनिलीन होगा, दिस इज एनिलीन, और इस एनिलीन में हमने डाला था NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ये बना बच्चों डाईएजोनियम सॉल्ट N2+ और Cl नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद इसमें हमने डाला था कॉपर X, और ये यहाँ पर बनेगा बेटा हेलोबेंजीन। क्या चीज़ है? हेलोबेंजीन। ठीक है, हेलोबेंजीन बन गया। एक बार इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे कैसे ये बना है। देखो बच्चों, मुझे ये पता है कि NaO2 का जो स्ट्रक्चर है NaON डबल बॉन्ड, और ये NaNO2 का स्ट्रक्चर है, और बच्चों यहाँ पर एसिड डाला हुआ है। क्लियर? क्या होना पहला स्टेप कि लॉन पेयर है, इसके पास भी है। बेटा दोनों ऑक्सीजन में से कौन सा ऑक्सीजन जल्दी डोनेट करेगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि ये sp3 कैरेक्टर में है और ये sp2 कैरेक्टर में है। तो जब डोनेट करेगा ये, तो क्या अपने लॉन पेयर को H को देगा? जैसे ही इलेक्ट्रॉन H को मिला तो H का बॉन्ड ऑक्सीजन से बनेगा, और ऑक्सीजन पर बेटा एक चार्ज आएगा जिसका नाम है पॉजिटिव। अब बच्चों को ये दिक्कत कि पॉजिटिव कैसे आया सर? पॉजिटिव ऐसे आया क्योंकि इसने डोनेट किया, और जब कोई चीज़ डोनेट की जा रही है तो कमी तो आनी है, और वही कमी मैंने दिखाया। क्लियर? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, तो इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा। बोलो बात समझ में आया? NaOH बाहर, और साथ में बन गया N डबल बॉन्ड O पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ? यहाँ होता क्या पता आपको? ऑक्सीजन अपने लॉन पे डोनेट कर देता है, और दैट इज क्या बन जाता है? N ट्रिपल बॉन्ड O, और यहाँ पर पॉजिटिव। दिस इज नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम कैटाइन। क्लियर? अब ये इस रिएक्शन का मेन रिएजेंट है। क्या होगा? देखो, ये पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों? मुझे पता है डाईएजोनियम जो सॉल्ट बनता है उसमें एनिलीन मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या होगा भाई? ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो क्या ये नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर डोनेट करेगा? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। यस। क्या बना? एंड H हैं दो बेटा इसके पास, और यहाँ N से डबल बॉन्ड O जुड़ा। बोलो बोलो, बात समझ में आई या नहीं है? जल्दी बताओ भाई। क्लियर हुआ? अब क्या होगा भाई? नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई। भाई पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, मुझे पता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने से साइज स्मॉल हो जाता है। तो बेटा ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन खींचा तो क्या बना? ये जरा बनाइए। N, एक H है इसके पास, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ओके, क्या यहाँ रेजोनेंस की कंडीशन लगाएंगे और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? क्या बनेगा भाई? क्या बनना चाहिए? N डबल बॉन्ड N O पर नेगेटिव। बेटा यहाँ H है, ये फिर से पॉजिटिव, ये फिर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये नेगेटिव H को एक्सेप्ट कर लेगा, और क्या बनाएगा? बोलो बोलो बोलो, N
डबल बॉन्ड NOH। कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉन पेयर फिर डोनेट करेगा और OH यहाँ से भाग जाएगा और दैट इज क्या बचा, N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पॉजिटिव चार्ज। बेटा मैंने यहाँ से H लिया था ना इस HCl से, तो क्या यहाँ पर Cl नेगेटिव है, वो इसको न्यूट्रल करेगा। दैट इज फॉर्म डाईएजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl नेगेटिव। बोलो क्या ये आपको समझ में आया डाईएजोनियम सॉल्ट कैसे बना, जल्दी बताइए मुझे। क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था डाईएजोनियम सॉल्ट बनाने वाला। क्लियर? चलो अब मैंने क्या काम किया बच्चों, इस डाईएजोनियम सॉल्ट में थर्ड स्टेप N2 प्लस Cl नेगेटिव, क्या डाला CuX, तो क्या बनेगा, यहाँ पर हेलोजन लगेगा, डेट इज X, और ये क्या बन गया बच्चों, हेलो एरिन्स। जो हमें फॉर्म करना था वो यहाँ पर प्रिपेयर्ड हो चुका, और साथ में क्या जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल आई प्लस Cu के साथ में Cl। बेटा अगर मैं ये आपसे ये कहता कि मेरे पास ये डाईएजोनियम, ओके, और मेरे पास यहाँ से CuBr है, तो अगर यहाँ से X यहाँ जुड़ा है तो क्या यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ेगा इस बार, यस और नो, वेरी गुड, यस ब्रोमीन हो गया ना, ब्रोमोबेंजीन। अगर मैं इसमें डालता CuI, क्या जुड़ेगा बेटा, आयोडीन जुड़ेगा। बोलो सर अब तो समझ में आ गया हमें। क्लियर? क्या ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन क्या होती है, इसमें होता क्या बेटा, इसमें डाईएजोनियम सॉल्ट react with copper and X2। ध्यान रखना बेटा ये गटरमैन का रिएजेंट है। देन फॉर्म क्या भाई, क्या बना, देन फॉर्म हेलो एरिन्स। क्लियर? देखो कैसे बेटा, दिस इज डाईएजोनियम सॉल्ट, ओके, डाईएजोनियम सॉल्ट, और मैंने इसमें डाल दिया कॉपर के साथ कोई भी हेलोजन। ठीक है, फ्लोरीन नहीं होगा, बस ध्यान रखना है, फ्लोरीन नहीं होगा। क्या बनेगा बच्चों, दिस इज लाइक दिस X। अब आप कहो सर अगर मैं ऐसा ले लूँ इसको कॉपर के साथ Br2 तो क्या ब्रोमीन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आप कहो सर मैं आयोडीन ले लूँ तो बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। ये लो, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताओ, यस और नो। वेरी गुड, क्लियर हुआ? गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं और प्रिपरेशन देखते हैं क्या होती है बेटा। रिएक्शन नाम लिखते हैं हंस डिकर रिएक्शन, HUNSDICKER। क्या होती है बेटा, मेरे पास में सोडियम का कोई भी कार्बोक्सिलेट होगा, प्लस में Br2 डालेंगे और यहाँ पर सॉल्वेंट CCl4। क्लियर? सॉल्वेंट क्या लिया मैंने? CCl4 सॉल्वेंट मैंने यूज़ किया है। Br2 है होगा क्या, प्रोडक्ट बनेगा बेटा RBr प्लस CO2 एलिमिनेट प्लस AgBr अलग। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट RBr। ओके, करेंगे कैसे इस रिएक्शन को, ध्यान से सुनना भाई।
ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, बहुत आसानी से सुनेंगे। पहले कुछ पॉइंट देखो बेटा, इसमें कितने कार्बन थे, 1 और 2 जितने भी होंगे, लेकिन यहाँ तो 1 ही रह गया। इसका मतलब इन दिस रिएक्शन 1 कार्बन atom less formed in product. In this reaction 1 carbon atom less product form, less product form. इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो यहाँ से 1 कार्बन कम का बनेगा। अगर यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ पर 1 का बनेगा, 3 कार्बन है तो 2 का बनेगा, 4 कार्बन है तो 3 का बनेगा। कैसे देखो, एक एग्जांपल लिया, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O Ag। बेटा इसका नाम क्या पता है? क्या नाम है इसका? सिल्वर प्रोपेनोएट। क्या नाम है? सिल्वर प्रोपेनोएट। और मैंने इसमें डाल दिया Br2, किसकी प्रेजेंस? CCl4। क्या बनेगा बच्चों? क्योंकि टूटना तो यही है यहाँ से, क्योंकि CO2 बनेगा और Ag इसके साथ। लगाइए आंसर, CH3CH2 Br प्लस CO2 और देन AgBr। उम्मीद है शायद क्लियर सबको। कोई भी यहाँ पर जितने भी कार्बन रहेंगे उससे 1 कार्बन कम ही रहने वाला है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ। देखो सपोज करो बच्चों मैंने ये लिया और उसमें ऐसा लिखा हुआ H, यहाँ डाल दिया ब्रोमीन और यहाँ लिखा हुआ CCl4। आपसे पूछे क्या बनेगा? बेटा जब हमें पता CO2 यहाँ से निकलेगा तो बस हो गया आंसर। क्या? ये ब्रोमीन और प्लस में CO2 बाहर, देन AgBr बाहर। ये थी हंस-डिकर रिएक्शन। ठीक है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका मैकेनिज्म देखो एक बार कि कैसे इसका मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल बेटा OAg है। आपको ये पता ही तो मेटल है। क्या चीज़ है? मेटल। और मेटल का वर्क आप बहुत अच्छे से जानते हो, सारे जानते होंगे कि मेटल का काम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। तो बेटा ये अगर यहाँ पर आया तो क्या ये नेगेटिव चार्ज बनेगा? जल्दी बोलो, क्या ये नेगेटिव चार्ज बना? और क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा? बोलो जल्दी बोलो। यस, ये इधर, ये इधर, क्या बना? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर तो नेगेटिव आ गया और ये डबल बॉन्ड, और जैसे ही ये वापस आएगा बेटा तो यहाँ नेगेटिव। इसका मतलब इसमें बना कार्बो एनाइन। बोलो यस और नो, प्लस CO2 बाहर बना बच्चों। अब सेकंड स्टेप में क्या कराएंगे इसमें? ये तो फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप, हमने यही रिएजेंट जो नेगेटिव चार्ज था Br2 से रिएक्शन कराया इसका। अब मुझे पता है अगर ये ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड है तो ये वीक है बेटा, क्योंकि दोनों ब्रोमीन खींच रहे हैं इधर उधर, है ना। ये इधर खींच रहा है, ये वाला इधर खींच रहा है, तो वीक हो गया। अगर ये वीक है और इस ब्रोमीन को अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाए तो क्या ये इसको डोनेट कर देगा? कंप्लीट खींच लेगा। दैट इज फॉर्म Br प्लस Br नेगेटिव। बेटा Br नेगेटिव इस Ag के साथ चला जाएगा जो यहाँ पर है, और CO2 ऑलरेडी है। अपना आंसर आ गया। बोले यस और नो। क्या आप सब लोगों को क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे करना है? हंस-डिकर रिएक्शन में, बार बार बता रहा हूँ बेटा, हंस-डिकर रिएक्शन में प्रोडक्ट में 1 कार्बन कम बनेगा, ध्यान रखना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट लेते हैं बच्चों
फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। देखो क्या होती है रिएक्शन, बेसिकली अल्काइल आयोडाइड फॉर्मेशन, अल्काइल आयोडाइड फॉर्मेशन। बच्चों ध्यान रखना है किसका फॉर्मेशन होगा, अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। कहाँ से होगा, फ्रॉम अल्काइल ब्रोमाइड या फिर अल्काइल आयोडाइड, सॉरी अल्काइल क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ओके, विद रिएक्टिविटी NaI, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगी। देखो कैसे बच्चों, जैसे मेरे पास में या तो RBr होगा या फिर RCl, इसमें हम डालेंगे NaI और साथ में बच्चों एसीटोन। बेटा कई बार ना इस एसीटोन को ऐसे दिखा दिया जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये है क्या चीज़, ओके। एसीटोन ही है, बहुत सारे बच्चों को तो नाम ही पता नहीं होता इसका कि सर दिस इज एसीटोन, ठीक है। और बनेगा क्या बेटा, RI। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि R के साथ ब्रोमीन था और यहाँ आयोडीन था, बस दोनों का क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, यस और नो। तो हम कह सकते हैं दिस इज इंटरचेंज रिएक्शन, इंटरचेंज रिएक्शन। बस आपको ध्यान रखना है सोडियम आयोडाइड होगा एसीटोन की प्रेजेंस में, और ये क्या है, RBr। R क्या है यहाँ पर, R क्या है यहाँ पर, एनी अल्काइल ग्रुप। एरिल नहीं हो सकता बेटा, नॉट एरिल, क्योंकि एरिल ये रिएक्शन नहीं देता है। बात क्लियर है। अब पॉइंट ये है कि ये आयोडाइड ही बनाने के काम क्यों आया भाई। यहाँ पर अगर ब्रोमीन है तो यहाँ क्लोरीन क्यों नहीं ले सकते, NaCl क्यों नहीं ले सकते, उसका रीज़न सुनो। उसका रीज़न ये है बेटा कि NaI तो एसीटोन में डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन NaCl और NaBr फॉर्म PPT विद एसीटोन। इसका रीज़न ये है कि NaCl और NaBr क्यों रिएक्शन नहीं करते इस रिएक्शन में, क्योंकि NaCl और NaBr क्या बना लेते हैं बच्चों, PPT बना लेते हैं, किसके साथ, एसीटोन के साथ, जो मैंने सॉल्वेंट लिया है। क्या आप सबको ये बातें क्लियर हुई, जल्दी बताओ भाई फटाफट से, यस और नो, गुड। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, अच्छा पहले एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो बच्चों यहाँ ब्रोमीन था और मैंने क्या लिया, NaI, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन। क्या बनेगा, ब्रोमीन की जगह आयोडीन लगना है, हो गया आंसर, बोलो यस और नो। सेम अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है क्लोरीन और उसमें NaI है, क्या बनेगा, आयोडीन, ये लो, बोलो क्लियर हुआ सबको, गुड। अब अपने पास नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। जैसे अभी मैंने आपको फिनकेल्स्टीन रिएक्शन समझाई, किसके लिए थी, केवल आयोडाइड फॉर्मेशन। सेम स्वार्ट्स रिएक्शन किसके लिए है बेटा, फ्लोराइड फॉर्मेशन, अल्काइल फ्लोराइड फॉर्मेशन। ये रिएक्शन केवल अल्काइल फ्लोराइड फॉर्मेशन के लिए होगी। कैसे होगी देखते हैं, एक रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। पहले रिएजेंट क्या यूज करेंगे, रिएजेंट यूज्ड AgF कर सकते हैं, Hg2F2 कर सकते हैं, SB2
F2 कर सकते हैं। तो ये सारे रिएजेंट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, मतलब सारे फ्लोराइड है, मेटल के सारे फ्लोराइड है, ये सारे यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे रिएक्शन देखो बच्चों, R और Cl या Br या आयोडीन कोई सा भी हो सकता है, और इनमें से कोई सा भी रिएजेंट हो सकता है, AgF वगैरह या Hg2, कोई सा भी हीट कर दो, दैट RF, बस ख़त्म, एल्काइल फ्लोराइड बन गया। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा। ये भी एक एक्सचेंज रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? ये भी एक्सचेंज रिएक्शन है बच्चों। ओके, यहाँ से फ्लोरीन और यहाँ से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी एक्सचेंज हुआ, बस। सबको समझ में आ गया कौन सी रिएक्शन थी बेटा? स्वार्ट्स। कोई दिक्कत किसी को? यस और नो? नो। चलो, प्रिपरेशन कंप्लीट बेटा, प्रिपरेशन कंप्लीट। बहुत कुछ सीख लिया हमने 2 दिन में। प्रिपरेशन कंप्लीट। लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए भाई, लाइक शेयर तो होना ही चाहिए। मेहनत की जा रही है ना, तो लाइक शेयर बनता है। अब करते हैं बच्चों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट, these are या alkyl halides are colorless, बेटा कलरलेस होती हैं, but pleasant smell, कलरलेस होती हैं लेकिन प्लीजेंट उनकी स्मेल भी होती है। दूसरा पॉइंट, CH3F, CH3Cl, C2H5F और C2H5Cl आर गैसेस, ये गैसेस होते हैं बेटा, बट अदर आर लिक्विड और सॉलिड। अदर या तो लिक्विड होंगे या फिर सॉलिड होंगे। तीसरा पॉइंट क्या बच्चों? अप टू या 18 कार्बन टू हायर कार्बन आर सॉलिड इन नेचर। बच्चों 18 कार्बन से लेकर हायर कार्बन तक क्या होंगे? सॉलिड। मतलब 18 कार्बन से कम तो क्या है वो? लिक्विड नेचर में, और 18 से अबव क्या होंगे? सॉलिड नेचर में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट increases या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ओके, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। समझ में आ गई ये बात? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कहता हूँ, इसी में देखो, मेरे पास एक CH3F है, एक CH3Cl है, CH3Br और एक CH3I, और आपसे मैं ये कह दूँ कि बच्चों मुझे बताइए इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा। तो बस आपको देखना कि मास किसका हाई है, जिसका मास जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट। बेटा CH3 सभी में कॉमन, डिफरेंस ओनली हेलोजन। सबसे हाई वेटेड आयोडीन, तो दैट इज हाई मास। क्लियर हुआ? जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता हुआ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ ये बात? एक क्वेश्चन और लेता हूं। सपोज करो मेरे पास ये है CHF3, CH2
2F या Cl ले लो, CCl3, CH2Cl, CH3Cl और एक CCl4। जरा बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई है? सिंपल, इसमें मास हाई है। ये लो आंसर, बोलो क्लियर? यस और नो? क्लियर हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, 4 पॉइंट हो गए ना अपने। पांचवा पॉइंट, एल्काइल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ध्यान रखना बच्चों, इन वाटर बट soluble in organic solvent, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्यूबल है। नेक्स्ट 6th पॉइंट, वाटर में सॉल्यूबल है बेटा, इनसॉल्यूबल वाटर में कैसा है? इनसॉल्यूबल, लेकिन सॉल्यूबल किस में? ऑर्गेनिक। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, polarity present between carbon and halogen। कार्बन और हेलोजन में बेटा पोलैरिटी प्रेजेंट है। क्लियर? चलो, ये 6 पॉइंट मेरे पास में थे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए। क्लियर रहेगी बात? अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे पास में। हमने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखा था ना। देखो, मान लें ये है बच्चों, और आपसे ये कहा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट बताइए, मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा है? हाईएस्ट। अब आप कहोगे सर इसमें कार्बन, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन सभी सेम है, तो हम कैसे डिफाइन करें? यस बेटा, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सिमेट्री पर डिपेंड करता है। सिमेट्री पर डिपेंड करता है। कैसे? मोर सिमेट्रिकल मोर बॉइल मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जितना ज़्यादा सिमेट्री रहेगी उतनी अच्छी उसमें पैकिंग होगी, मोर पैकिंग। और अच्छे से अगर पैकिंग होगी तो उसको मेल्ट करना थोड़ा सा टफ है, मतलब ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बस ख़त्म। कौन सा बेटा मोर सिमेट्रिकल देश? तो दिस इज द आंसर, सिमेट्री है बेटा प्रॉपर। यस और नो? मुझे जल्दी बताइए, क्या आपको सारी फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर हुई या नहीं? जल्दी बताओ। यस, चलो चलते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी पर। केमिकल रिएक्टिविटी, यही था ना बेटा, ये CX है ना, हेलोजन। CX सबसे पहला पॉइंट तो यही डिफाइन करते हैं हम कि ये जो मैंने बोला कि ये पोलर है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। डिफाइन करो। अगर मैं X की जगह फ्लोरीन रखूं, क्लोरीन रखें, ब्रोमीन रखें और आयोडीन रखें, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? पहले पॉइंट तो यही है ना कि भाई हमने X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रखा, तो बताइए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या, किसका रेट हाई है? रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखो या रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। बेटा वो होगा जिसका बॉन्ड या जिसमें पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी, बॉन्ड जिसका बहुत जल्दी टूट जाएगा। किसका टूटेगा? देखो, RF, RCl, RBr, RI। बच्चों स्मॉल साइज होता है फ्लोरीन का, क्लोरीन का इंक्रीज, ब्रोमीन का इंक्रीज, आयोडीन का इंक्रीज। इसका मतलब आयोडीन वाले केस में जल्दी रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लार्ज साइज। समझ में आई बात?
दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर मैं इसको ऐसा लिखता RF, RCl, RBr, RI, तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। बोलो क्लियर हुई या नहीं हुई बात? यही क्वेश्चन बेटा बार बार आता है नीट, जेई और CET में बार बार आता है। बताइए किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर हाई? इसका हाई है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? वेरी गुड, क्योंकि हाई साइज जल्दी टूटेगा, लो साइज नहीं टूटेगा। और आप ये भी कह सकते हो दिस इज 2p2p इंट्रैक्शन और दिस इज 2p 5p इंट्रैक्शन, 3 4 5। हाँ क्लियर। 2p 5p का बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग नहीं है और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आसानी से टूट सकता है, दैट इज रिएक्शन फास्ट होगी। क्लियर हुआ? यस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड with NaCN एंड AgCN। बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखनी है आपको, ठीक है। देखो अगर मैं RX की रिएक्शन NaCN से करता हूं, ठीक है, हमें पता है यहाँ सोडियम है पॉजिटिव और CN क्या नेगेटिव, सीधा अटैक करा देते हैं इस तरीके से और हेलोजन को बाहर, दैट इज RCN। और यहाँ क्या बचता बच्चों? NaX। ठीक, सेम ऐसे ही अगर मैं दूसरी रिएक्शन RX की रिएक्शन किससे करा देते हैं? AgCN से, तो इस बार बच्चों ये अटैक ऐसे नहीं करता कि RCN बने, नो, इस और उल्टा अटैक होता है इसके केस में, ऐसे ही, दिस इज नॉट, दिस इज राइट, क्या बनेगा? RNC, दिस इज आइसोसाइनाइड। लेकिन ये क्या बनता है? दिस इज साइनाइड, या नाइट्रिल बोलो उसको, आइसोनाइट्रिल बोलो। क्लियर या नहीं? जल्दी बताओ मुझे, यस और नो, यस और नो, यस और नो। वेरी गुड। देखो अगर हम बात करें, आपको ध्यान रखना बेटा, AgCN हमेशा क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्रिल बोल सकते हो इसको, और ये नाइट्रिल बनाता है। ठीक, अब R क्या है यहां पर? R इक्वल टू एनी अल्काइल ग्रुप, एरिल नहीं है बेटा, ध्यान रखनी है बात, एरिल नहीं है। 2-3 क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। देखो आपको और अच्छे समझ में आएगा। सपोज करो मैंने यहां पर लिखा ब्रोमीन और इसमें डाल दिया NaCN, बस ब्रोमीन की जगह CN लगाना मुझे, ये लो आंसर, पहला रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन साइक्लोहेक्सेन, सपोज करो आयोडीन, और इसमें डाल दिया मैंने AgCN, क्या बनेगा भाई? उल्टा रिएक्शन करता है ये तो, मतलब CNC से लगेगा ऐसे, दिस इज लाइक दिस। ओके, तो कोई भी रिएक्शन हो वो आप आसानी से कर सकते हो, दैट इज यहां पर लगा है आयोडीन और इसमें डाल दिया जाए NaCN या KCN डालो, बात तो वही है भाई, ये मेटल है, ये यहाँ पर अटैक और आयोडीन बाहर, और ये CN। जल्दी बताओ क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं? जल्दी बताओ। और यहाँ NaBr। क्लियर हुई भाई? रिएक्शंस इजी है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान रिएक्शन है ना। नेक्स्ट देखें फिर अब, चलो नेक्स्ट है बेटा, अगर जो ये CN बना था ना यहाँ पर CN, ये पूछा जाता है इसमें अगर वाटर होता तो देखो इसकी 2 टाइप की रिएक्शन है, ठीक है, मैं दोनों करूँगा। तो अगर वाटर हो तो क्या होगा, और अगर CN में इस तरीके से लिखा हो तो क्या होगा? ध्यान से सुनना भाई, इसमें तो एक ही बार वाटर डाला गया है, मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस,
ठीक। और इसमें कंप्लीट वाटर मतलब मैनी टाइम्स, H3O+ का मतलब है कि H+ है और H2 है, मतलब उसमें बार बार जितने टाइम्स हमें रिक्वायरमेंट है उतने टाइम्स मैं उसमें वाटर डाल सकता हूँ। अब डालेंगे तो ये होती है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो दोनों को सीखेंगे बनेगा क्या। वैसे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ एक बार, हाइड्रोलिसिस। बेटा जब भी इनकम्प्लीट पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी तो हमेशा बनेगा अमाइड। क्या ये बात क्लियर है? क्या बनेगा? अमाइड। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखना ये कि ये बना कैसे। चलो मैकेनिज्म से करता हूँ, ध्यान से देखते रहना, बस सीखो, उसके बाद स्टॉप करके वीडियो स्टॉप करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N है बेटा, और प्लस में हमने डाला H2O के पास लॉन पेयर, और यहाँ कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। कैसे पता चली? क्योंकि 3 नाइट्रोजन मिलकर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 3, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसलिए ये लॉन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, क्योंकि इसको कमी है तो नाइट्रोजन खींच लेगा, क्योंकि उसका नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। RC बेटा ऊपर जगह नहीं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं ऐसे, ये लो मिल गया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड से N-। क्या ये होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेटा एक तो था इलेक्ट्रोनेगेटिव और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज डोनेट करने के बाद, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये लो हाइड्रोजन से। क्या बना? जैसे ही देखो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा तो क्या ये नेगेटिव इस हाइड्रोजन को ले लेगा तुरंत? क्योंकि इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो ऑक्सीजन ले गया, हाइड्रोजन के पास क्या बचा? अभी कुछ भी नहीं, हो गया इसका काम खत्म। तो नाइट्रोजन अपने इस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा इसको, ये कहेगा आ मेरे पास। तो क्या बना भाई? RCOH डबल बॉन्ड NH। जल्दी बताओ, डबल बॉन्ड NH। कोई दिक्कत नहीं है? चलो नेक्स्ट। अगर मैं ये कहूँ, एक बार डोनेट किया बॉन्ड टूट गया, ठीक है, डबल बॉन्ड NH हो गया। अगर मैं ये कह दूँ बेटा कि इसके पास लॉन पेयर है और ये लॉन पेयर से यहाँ पर डोनेट कर दे, हो गया डोनेट जब हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से खींचेगा, डबल बॉन्ड से खींच रहा है। क्या बना बच्चों? क्या ये कुछ ऐसा बनेगा? ऊपर लिख देते हैं, जल्दी देखो, RC डबल बॉन्ड O और H है एक, और इस नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये नेगेटिव और यहाँ चार्ज पॉजिटिव। जल्दी बताओ यस और नो ऐसा ही होगा या नहीं? जल्दी बताओ। अब एक स्टेप रह गया, क्या? ऑक्सीजन पर फिर से पॉजिटिव है, फिर इलेक्ट्रॉन खींचेगा और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दैट इज लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O और NH2। क्लियर? समझ में आया? इसको देखो, इसको भी लिखो, RC ट्रिपल बॉन्ड N, और पहले स्टेप में मैंने डाला केवल सिंपल वाटर, है ना? ध्यान से सुनना भाई, अगर मैंने इसमें वाटर डाला तो मुझे पता लॉन पेयर का अटैक तो ही होना है इस कार्बन पर, और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब यहाँ तक तो ये सेम बनने वाला है। यहाँ तक स्टेप देखते रहो, RCOH पॉजिटिव डबल बॉन्ड N नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, दैट इज क्या बना? RCOH डबल बॉन्ड NH। क्लियर? यहाँ इसने फिर से डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन इसने खींचा, दैट इज क्या बना बच्चों? दिस इज RCNH नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड O के साथ पॉजिटिव। बोलो जल्दी बताओ, यस और नो? अब क्या होगा? ये ऑक्सीजन फिर से H को खींचेगा और ये नाइट्रोजन फिर ले लेगा इसको, दैट इज क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O NH2। बोलो ये बना है या सही नहीं बना? इसमें वाटर मैं फिर से ऐड करूंगा, और अगर वाटर ऐड करेंगे फिर से यहाँ अटैक। अब की बात ध्यान सुनो बेटा, पहले ऑक्सीजन खींचेगा तो लिखो पहले इसको, ऑक्सीजन ने जो खींचा है उसको लिखो, क्या बना? RCO नेगेटिव NH2
और यहाँ पर O के साथ H ऐसे, ठीक है। ये अगर फर्दर डोनेट कर दे तो NH2 बाहर, आगे कॉन्सेप्ट, NH2 बाहर, और NH2 बाहर गया तो बेटा ये कैसा बना, ये बना RCO के साथ, वो बाद में लगाएंगे, ये डबल बॉन्ड हो और यहाँ से H हैं दो, या चार्ज पॉजिटिव, क्या गया यहाँ से NH2 नेगेटिव। क्लियर हुआ? ये अपने को न्यूट्रल करेगा तो एक हाइड्रोजन छोड़ेगा और ये नेगेटिव हाइड्रोजन को लेगा और बना क्या बेटा RCOH डबल बॉन्ड। ओ बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड बना या नहीं बना, जल्दी बताओ, यस और नो। रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि सर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनता है, पार्शियल अमाइड। साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बोलो क्लियर रहेगी बात, वेरी गुड। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों, पहले 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना। मान लो मैंने एक ये क्वेश्चन लिया, यहाँ पे लिखा है ब्रोमीन, इसमें डाल दिया KCN, फर्स्ट स्टेप A बना, और उस A में डाल दिया H2O केवल, और यहाँ लिखा है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलिसिस जरा बताओगे क्या बनेगा बेटा, पता है मुझे, यहाँ तो CN जुड़ेगा, A में तो CN जुड़ गया, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर अमाइड बनता है इसका, बस हो गया आंसर। ये लो, बोलो क्लियर और नो, जल्दी बताओ। यस, बहुत इजी हो गया ना कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रिपरेशन है, सॉरी रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी विद Ag2O। अब बच्चों Ag2O दो तरीके से बिहेव करता है। नंबर 1, इफ ड्राई Ag2O, अगर ड्राई हो। नंबर 2, इफ मोइस्ट Ag2O, वो मोइस्ट हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या और बनेगा क्या, ध्यान से सुनना भाई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों, ठीक है। अगर मैं ड्राई वाला लेता हूं तो जैसे मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, क्या चीज़ है, एल्काइल हैलाइड, और मैं इसमें डाल रहा हूं Ag2O ड्राई, तो बनेगा क्या बेटा, सिंपल, ये बनेगा ROR ईथर। इसका मतलब यहाँ पर इसके 2 मोल यूज हुए, यहाँ से निकल के क्या गया बच्चों, 2AgX। बात समझ में आई? यहाँ पर X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, वो निकल कर Ag के साथ चला जाएगा, और दैट इज इसका ईथर। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, देखो मान लो मैंने कहा बेटा ये है मेरे पास CH3CH2I, ठीक, और ये 2 मॉलिक्यूल, मैंने इसमें डाला Ag2O ड्राई, क्या बनेगा बच्चों, देखो ध्यान सुनना, इसके मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए तो R 2 बार गया, R ही 2 बार गया बस, तो बेटा इसमें R ये है ना 2 टाइम्स जाएगा, इसका मतलब 2 ये हैं और 2 और आएंगे तो क्या बनेगा, ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन वाला, तो ये इनके बीच में ऑक्सीजन लगेगा, बस क्या बना CH3 CH2, ये तो एक R हो गया, बीच में क्या जुड़ रहा, ऑक्सीजन, और फिर से क्या जुड़ रहा, फिर से दूसरा। अब बोलो समझ में आया या नहीं आया, आया समझ में या नहीं आया भाई, क्लियर हुआ? एक और देखो, सपोज करो ऐसे दे दिया मैंने तुम्हें, यहाँ ब्रोमीन, ठीक, और कह दिया कि उसमें डाल दिया Ag2O, क्या बनेगा, ड्राई फॉर्म में, फिर से ईथर बनेगा, इसको 2 बार जोड़ना है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ इस ऑक्सीजन से ऐसे, और दिस इज लाइक दिस।
ये लो आंसर। क्लियर हुआ? सेम ऐसी अगर मोइस्ट Ag2O हो तो इसमें क्या बनेगा भाई? इसमें बनेगा अल्कोहल। क्या बनेगा? अल्कोहल फॉर्म होगा इसमें। और कैसे होगा उसको ध्यान से देखो बच्चों। ये मेरे पास में RX प्लस ये Ag2O और ये मैंने लिखा इसमें मोइस्ट, तो ये बनेगा ROH। ठीक। अब आप कहोगे सर ये कैसे रिएक्शन हुआ, बताते हैं भाई। Ag2O जो है यहाँ पर, अगर मैं इसको पानी में डाल रहा हूँ तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन करेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, देखो कैसे। RX में मैंने डाला Ag2O, ऐसा समझ लो इसको। वाटर की रिएक्शन यहाँ और ये बाहर, बोलो क्या है? पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। पॉजिटिव आया तो न्यूट्रल कीजिए ROH और प्लस X के साथ H को डाल दीजिए, ये खत्म। बोलो क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। चलो कुछ छोटी छोटी सी रिएक्शन बेटा। अल्काइल हैलाइड विद KNO2, देखो क्या बनेगा। मान लो ये RX है और प्लस में KNO2, KON डबल बॉन्ड हो, यही होता है बेटा। पोटासियम तो मेटल है ना यहाँ, तो मेटल का काम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। क्या बनेगा ये? O नेगेटिव N डबल बॉन्ड हो, न्यूक्लियोफाइल। और ये अगर यहाँ अटैक कर दे तो X बाहर, बोलो क्या बना? RON डबल बॉन्ड हो। आई बात समझ में? सेम अगर मैं RX को प्लस किसके साथ रिएक्शन कराना हुआ? KNO2 हो गया, ये हो गया। H2S ले लो, चलो H2S इसके साथ रिएक्शन कराई। इसके यहाँ 2 मोल्स लो, क्या बनेगा बेटा? RSR, दिस इज थायोईथर। और साथ में निकल के गए यहाँ से 2HX, बस थायोईथर। ध्यान रखना। एक एग्जांपल लो, CH3 CH2 और यहाँ Br प्लस में H2S डाल दिया, क्या बनेगा भाई? अभी क्या बोला मैंने? 2HX, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल, तो दोनों ब्रोमीन और दोनों H बाहर, S से 2 बार जुड़ जाएगा। CH3 CH2, एक बार ऐसे यहाँ और एक बार यहाँ, तो दिस इज द आंसर। बोलो यस और नो, बताओ समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब हमारे पास क्या रह गई बच्चों? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रह गई। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें SN1 और SN2। एलिमिनेशन रह गया जिसमें E1 और E2 और E1CB, और एक रह गया NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये मेरे पास में अब इसमें रिएक्शंस बची हैं और छोटा सा डाइहैलाइड ट्राइहैलाइड्स का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर बेटा यहाँ तक वीडियो देखा है ना और आपको अच्छा लगा, वाकई लगा कि कंटेंट है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।